दोस्तों, हूतीज ने लाल सागर में एक बार फिर से एक बहुत बड़ा हमला कर दिया है। 21 मिसाइलें एक साथ एक शिपिंग लेन पर दागी हैं। इस बात की जानकारी खुद अमेरिका की तरफ से दी गई है। यूएस सेंटकॉम की रिपोर्ट के अनुसार हूतीज ने 21 मिसाइलें दागी, जिसमें से 18 यूएवी मिसाइल थी, 2 क्रूज मिसाइल और एक बैलिस्टिक मिसाइल। तो कुल मिलाकर एक बड़ी शिपिंग लेन पर 21 मिसाइलों से एक साथ अटैक किया है। यूएस सेंटकॉम ने बताया कि दक्षिणी लाल सागर के अंदर एक बड़ी शिपिंग लेन जा रही थी, जिस पर 21 मिसाइलों से एक साथ हूतीज ने अटैक किया। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन के जो वहां पर आइजनहावर मौजूद थे, उन्होंने इन हमलों को नाकाम कर दिया। 21 की 21 मिसाइलों को जहाजों तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर दिया। लेकिन हूतीज की तरफ से ये एक बहुत बड़ा हमला एक बार फिर से लाल सागर के अंदर एक बड़ी शिपिंग लेन पर किया गया था। दोस्तों, एक और खबर आपको दे दूं, हूतीज पहले ही इस बात को कह चुकी हैं कि अगर कोई भी देश अपने जहाज पर यह बात लिखकर चलेगा कि हम इजराइल का सपोर्ट नहीं करते हैं, ये जो जहाज लाल सागर से गुजर रहा है, इस जहाज का इजराइल से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है, तो हम उस जहाज को नहीं छेड़ेंगे। और ऐसा ही हूतीज ने किया भी है। 9 जनवरी को सिंगापुर का एक जहाज लाल सागर से गुजरा। उस जहाज पर साफ लिखा हुआ था कि हमारा इजराइल से कोई संबंध नहीं है, और उस जहाज को हूतीज ने आराम से लाल सागर से गुजरने दिया। तो जो वादा हूतीज कर रहे हैं लाल सागर के अंदर, उसको वो निभा भी रहे हैं। उनका साफ साफ यही कहना है कि हम हर उस देश के जहाज को टारगेट करेंगे जो इजराइल के साथ है या इजराइल के अंदर जा रहा होगा। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हूतीज के खिलाफ यूएई क्या कुछ काम कर रहा है लाल सागर के अंदर। यमन के अंसारुल्लाह की रक्षा समिति के सदस्य अब्दुल सलाम जाहफ ने बताया कि यूएई कुछ भाड़े के सैनिकों को लाल सागर में तैनात कर रहा है, और ये भाड़े के सैनिक गैर इजरायली जहाज पर अटैक कर रहे हैं। यानी जिन जहाजों का लिंक इजराइल से बिल्कुल भी नहीं है, उन जहाजों को यूएई के कुछ भाड़े के सैनिक निशाना बना रहे हैं, और उसका इल्जाम यूएई हमारे ऊपर लगा रहा है। यहां पर यूएई का खेल देख रहे हो, हमला खुद भाड़े के सैनिकों से लाल सागर के अंदर दूसरे देशों के जहाजों पर करवा रहा है, और उसका इल्जाम हूतीज के सर पर आएगा। और कई सारे जहाजों पर यूएई के भाड़े के सैनिकों ने हमला किया है, और उसका इल्जाम उसने हूतीज के सर पर मर दिया है। हूतीज यह बात लगातार कह रहे हैं कि हम किसी और देश के जहाज को नहीं छेड़ेंगे सिवाय उन जहाजों के जो इजराइल से लिंक हैं। लेकिन जो दूसरे जहाजों पर हमले हो रहे हैं, उन हमलों के पीछे कोई और है, और इसका इल्जाम हमारे सर पर लगाया जा रहा है। यूएई का नाम खुलकर लिया है। समुंदर और यूएई की बात चलिए तो एक खबर और आ रही है। ईरान ने यूएई के एक टैंकर को हिरासत में लिया है। यूएई का यह टैंकर ईरानी बंदरगाह के रास्ते से होकर इजराइल की तरफ जा रहा था। ईरान ने इसको इसलिए कब्जे में लिया है क्योंकि ईरान को शक हुआ कि इसमें कोई संदिग्ध सामान भरा हुआ है, कोई इल्लीगल सामान है जो इजराइल की तरफ जा रहा है यूएई से। इसलिए ईरान ने उस टैंकर को हिरासत में ले लिया है। तो यूएई भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पूरा सपोर्ट इजराइल को कर रहा है। गाजा की तरफ वापस आते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने तेल अवीव के अंदर कल बेंजामिन नेतन्याहू और उसकी कैबिनेट से मुलाकात की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मुलाकात काफी तनावपूर्ण रही, काफी टेंशन वाली रही। इस मुलाकात के बाद एंटनी ब्लिंकन ने मीडिया को बताया कि यह जो कुछ हो रहा है गाजा के अंदर, यह हमास की वजह से हो रहा है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया, और उसके बाद वो आम लोगों की आड़ में छुपकर इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। गाजा के अंदर जितने भी लोगों की मौत हुई है, उसका जिम्मेदार इजराइल नहीं बल्कि हमास है। हमास अपने आप को सरेंडर करके, हथियार डाल के जो इजराइल के बंधक है उनको रिहा कर दे, ये जंग खत्म हो जाएगी। वाह भाई वाह, क्या ही लॉजिक लगा रहा है भैया ये। अब इसने गाजा के लोगों का कत्ल का इंजाम सारा का सारा हमास के ऊपर मर दिया है। वाह भाई वाह, बजाओ ताली। इजराइल तो सालों साल से फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म करता चला आया है। कभी इजराइल को इन लोगों ने ऐसे समझाया है कि अपने हमलों को बंद करके फिलिस्तीन को आजाद कर दो। फिलहाल साउथ अफ्रीका के केस की तरफ चलते हैं। अब साउथ अफ्रीका के केस को दुनिया के कई और लोगों का समर्थन मिलना शुरू हो चुका है, लेकिन इस्लामिक देश अभी भी खामोशी के साथ बैठे हुए हैं। यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, सभी लोग अभी खामोशी के साथ बैठे हुए हैं। कनाडा के कई सारे मुस्लिम संगठनों ने जस्टिन ट्रूडो को एक पत्र लिखा है, और उस पत्र में कहा है कि आप साउथ अफ्रीका के इस केस का समर्थन करें। हो सकता है कि कनाडा भी साउथ अफ्रीका के इस केस के सपोर्ट में आ जाए। बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री पेट्रा डी सटन ने साउथ अफ्रीका के इस मुकदमे का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री ने कहा कि गाजा के अंदर इस वक्त जो मानवीय संकट पैदा हो चुका है, वहां पर जो मौतें हो रही हैं,
उन सारी चीजों का दर्द हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, लिहाजा हम इस मुकदमे का समर्थन करते हैं। वहीं यूरोपीय संसद के एक सदस्य ग्रेस ओसुलिवन ने भी इस मुकदमे का समर्थन किया है। तो दुनिया भर के तमाम लोगों का समर्थन इस मुकदमे को मिल रहा है। जितना ज्यादा इसको समर्थन मिलेगा उतना ही ज्यादा यह मुकदमा मजबूत होगा और इजराइल के खिलाफ कड़ा एक्शन शायद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ले सके। दोस्तों, इजराइल के जो कारनामे हैं, अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सही से फैसला करने पर आ जाए तो इजराइल को कहीं का नहीं छोड़ेगा। इजराइल ने गाजा के अंदर एक और पत्रकार को निशाना बनाकर मार दिया है। यह आपकी स्क्रीन पर एक महिला पत्रकार हैं जिनका नाम था हिबा अल अबादला। कल शाम ये अपनी बेटी के साथ अपने घर में मौजूद थी। इजराइल की सेना ने इनके घर को टारगेट करके हमला किया, जिसमें ये और इनकी बेटी दोनों की मौत हो गई। इजराइल गाजा के अंदर अब तक 110 पत्रकारों को मार चुका है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस बात पर भी गौर करेगा। एक और बड़ी खबर पत्रकारों से जुड़ी आपको बताना चाहता हूं। दुनिया भर की मीडिया गाजा के अंदर आना चाहती है, लेकिन इजराइल की सरकार दुनिया भर की मीडिया को गाजा के अंदर नहीं आने दे रहा है। इंटरनेशनल मीडिया ने इजराइल की एक सबसे बड़ी अदालत में इस बात की अपील की थी कि आप हमें गाजा जाने की इजाजत दें। इजराइल की उस बड़ी अदालत ने इंटरनेशनल मीडिया की अपील को खारिज कर दिया। इजराइल की अदालत, इजराइल की सरकार यह नहीं चाहती है कि विदेशी मीडिया, पूरी दुनिया की मीडिया गाजा के अंदर जाए और उसके बाद हमारी पोल खुल जाए। अभी ग्राउंड पर जो पत्रकार मौजूद हैं वो रियलिटी दिखा रहे हैं। अल जजीरा, अल मयादीन, अनादोलू, ये मीडिया एजेंसी है जिनके पत्रकार पहले से ही गाजा के अंदर मौजूद थे जब जंग शुरू हुई थी। तो ये लोग वहां की ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन दुनिया भर की मीडिया गाजा पहुंचकर रिपोर्टिंग करना चाहती है। इजराइल की सरकार, इजराइल की अदालत वहां नहीं पहुंचने दे रही है। इजराइल को पता है कि हमने जो कुछ गाजा के अंदर किया है, अगर पूरी विदेशी मीडिया यहां पर आकर सब कुछ ठीक से दिखाने लगी तो इजराइल नक्शे से मिट जाएगा। पूरी दुनिया इजराइल का साथ छोड़ देगी। इसलिए इजराइल की डरपोक सरकार विदेशी मीडिया को वहां नहीं जाने दे रही है। जो मीडिया वहां पर मौजूद है, जो पत्रकार रियलिटी दिखा रहे हैं, उनको हमले करके वो मार रही है। तो ये है इस इजराइल की असली हकीकत। फिलहाल एक और बड़ी खबर आपको बता दूं। कल आपको बताया था कि एलन मस्क ने अल कस्साम ब्रिगेड का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया। दोस्तों, अब उन सारे ट्विटर एक्स अकाउंट को एलन मस्क ने सस्पेंड कर दिया है जो फिलिस्तीन की आवाज उठा रहे हैं, जो इजराइल के खिलाफ बातें कर रहे हैं, फिलिस्तीन की आवाज उठा रहे हैं। उन सभी अकाउंट को एलन मस्क सस्पेंड कर रहा है। अरे भाई, सच दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? अगर आप सच्चे हो, सही हो, तो मीडिया को भी आने दो, और जो मीडिया दिखा रहा है सोशल मीडिया के जरिए लोगों को, उसको भी दिखाने दो। इस तरह से सच को छुपा कर क्या इंसान अपने गुनाहों से बच सकता है? चलते चलते यह खबर आपको और बताना चाहता हूं। हमास के स्पोक्स पर्सन अबू उबैदा ने कल शाम जानकारी दी है कि इस हफ्ते हमने 52 सैन्य अभियान किए और इन 52 सैन्य अभियानों में 22 इजरायली सैनिक मारे गए, दर्जनों इजरायली सैनिक घायल हो गए। तकरीबन 50 से ज्यादा इजराइल के टैंक और अन्य वाहनों को हमने नुकसान पहुंचाया है। तो अबू उबैदा की तरफ से यह एक बड़ी जानकारी दी गई है। कल ही मैंने आपको खबर दी थी कि गाजा के अंदर 9 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। तो लगातार इजरायली सैनिकों के मारे जाने की संख्या गाजा के अंदर बढ़ती जा रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।